बेसन के लड्डू या बेसन के हलवे से ज़्यादा मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के देसी खाने। हम आपको बनाना सिखाएंगे कम बजट में, कम खर्च में बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बेसन के स्वीट रोल। बच्चे तो बस इसके दीवाने हो जाएंगे, बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसे बहुत ही शौक से एंजॉय करेंगे। दिखने में बिल्कुल चॉकलेटी फ्लेवर के लगते हैं, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बनाना तो इसे बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं। बेसन स्वीट रोल तैयार करने के लिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ पर हमने लिया है बेसन, शुगर, मिल्क पाउडर और साथ में देसी घी। अब सबसे पहले हम वो ट्रे तैयार करेंगे जिसके अंदर हमने रोल को तैयार करना है। तो 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने देसी घी लिया है। आप कोई भी यानी कि कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कोई भी डिब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप इजीली, कोई भी ट्रे होगी आपके घर में उसमें आप इसे रोल को तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर हमने बटर पेपर रखा है और घी से अच्छे से इसे हमने गीला कर लिया है। आप बटर पेपर की जगह सादा पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक खुला सा बर्तन चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने ली है एक प्लेट, उसमें डाला है बेसन, 1 टेबल स्पून इसमें देसी घी डालेंगे। देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आता है। वैसे भी विंटर सीजन में देसी घी का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। देसी घी इस्तेमाल करने के बाद अच्छे से बेसन में हमें इसे मिक्स करना है। इस तरह से 1 से 2 मिनट तक हमने इस पर मेहनत करनी है, ताकि इसमें जो गुठलियाँ वगैरह है वो बिल्कुल जो है गुठलियाँ ना हो, और इसमें अच्छी तरह से बेसन को हमने बिल्कुल सिल्की सा कर लेना है। लास्ट में जब आप इसे हम छानेंगे तो आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा, बिल्कुल ड्राई मिल्क की तरह आ जाएगा। यही सारी मेहनत है और ये स्टेप आपने लाजमी करना है। और देखें यहाँ पर बेसन तैयार हो चुका था, तो अब हमने एक परात ले ली है, इसमें हम इसे छान लेंगे। छानने के बाद लास्ट वाला जो बेसन बचेगा उसे हमने यूज़ नहीं करना। तो अच्छी तरह से सारे बेसन को हम छान लेते हैं। तो इस स्टेप को आपने लाजमी करना है, इससे रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है रोल का। और ये देखें, ज़बरदस्त सा बेसन तैयार हो चुका है, दिखने में बिल्कुल ड्राई मिल्क की तरह लग रहा है और बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। सेकंड हम आ जाते हैं यहाँ पर चाशनी की तरफ। तो रोल बनाने से पहले हम चाशनी तैयार करके रख लेते हैं। एक हमने भगोना लिया है, इसमें तकरीबन हमने 1 कप शुगर ली है, तो 1 कप ही हम पानी रखेंगे। छोटी इलायची का हमने पाउडर तैयार कर लिया है, चाशनी के अंदर हम पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अच्छी तरह से चीनी मेल्ट होने के बाद इसे हमने 2 से 3 मिनट तक पकाना है कंटिन्यू। यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं चिपचिपी सी चाशनी। जो ये स्वीट रोल है इसके लिए हमें चाशनी जो है वो थोड़ी चिपचिपी चाहिए। आप चेक कर लीजिएगा, चिपचिपी सी चाशनी बन जाए तो आपने चूल्हे से उतार लेना है। नेक्स्ट अब हम बनाना शुरू करते हैं बेसन से मज़ेदार से रोल। तो उसके लिए हमने 4 टेबल स्पून यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है। जो छना हुआ तैयार किया हुआ बेसन है वो हम इसमें डालेंगे। और अब हमने जो भी मेहनत करनी है वो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर करनी है। यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है, बेसन को आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भूनना है, मीडियम फ्लेम पर नहीं। अच्छा, जैसे ही हम घी में बेसन डालेंगे, तकरीबन यहाँ पर जो हमने बेसन का इस्तेमाल किया है वो 1 ग्लास बेसन लिया है, यानी छोटा ग्लास। अगर कप आप डालेंगे मग में तो 1 मग आपने बेसन लेना है, उसके लिए 4 टेबल स्पून घी काफ़ी है। तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमें इसे भूनते हुए थोड़ी सी मुश्किल आएगी, क्योंकि हमें लगेगा कि इसमें घी कम है, लेकिन लास्ट में जब इसका हम रोल बनाएंगे तो हमें नीड नहीं है घी की। यहाँ पर हमने आपको थोड़ा सा हाथों पे पकड़ कर दिखाया कि ये अच्छा खासा गीला है। जैसे जैसे तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट गुजरेंगे तो ये खुद ब खुद ही घी छोड़ना शुरू हो जाएगा। यानी जो 4 टेबल स्पून हमने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया था, तकरीबन देखें 6 से 7 मिनट तक हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे छोड़ दिया, तो यहाँ पर इसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। और ये देखें बिल्कुल लिक्विड सा होता जा रहा है। तो इस तरह से आसानी हो जाएगी इसे भुनाई करने में। शुरू में आपको मुश्किल पेश आएगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सा हो जाएगा, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाली। अब हमें करना क्या है, ये स्टेप आपने लाजमी फॉलो करना है। यहाँ पर तकरीबन 8 से 9 मिनट का वक्त हो चुका है बेसन को भूनते हुए। तो उसके बाद आपने क्या करना है, तो यहाँ पर हमने चम्मच को चेंज कर लिया है ताकि हमें ईजी लगे। यहाँ पर हमें इसे जाली नुमा बनाना है, यानी कि दिखने में या खाने में बिल्कुल चॉकलेटी फ्लेवर का लगना चाहिए, लेकिन हम ये तैयार कर रहे हैं सिंपल बेसन के साथ। तो इस तरह से इसे गोल गोल हम घुमाते जाएंगे और फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो रखा हुआ है ताकि बेसन का कलर एकदम से चेंज ना हो। ऐसे गोल गोल घुमाकर और आपने इसे बिल्कुल फोल्ड करते जाना है, यानी इस तरह से बेसन
भुन भी रहा है। और इसका दूसरा जो अहम काम है वो इसमें जाली भी इसमें आती जा रही है, जो कि हम किसी भी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बस आपने इसी तरह से करना है। अगर नॉन स्टिक कढ़ाई ना हो तो सिंपल सी कढ़ाई में भी आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। इस तरह से देखें, फैलाते हुए बेसन को ऊपर की तरफ लेकर जाना है और ऊपर से फिर आपने इसको इकट्ठा करते हुए एकदम से कढ़ाई के सेंटर में लेकर आ जाना है। तो इस तरह से बेसन को आपने तकरीबन 15 से 16 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है। तक 15 मिनट हो चुके हैं, बेसन को अच्छे से हमने भूना है और अच्छा खासा ये डार्क ब्राउन हो चुका है, बेसन अच्छी तरह से भून चुका। तो इसमें हमने हाफ कप यहाँ पर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से मिल्क पाउडर को इसमें हम मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर की जगह आप फीका मावा या खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिल्क पाउडर मिक्स करने के बाद अब हम इसमें वही चाशनी का इस्तेमाल करेंगे जो पहले से तैयार की हुई थी। चाशनी डालने के बाद अभी तक हमने इसका फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो रखा हुआ है। पहले हम इसे जो है वो चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना हो, बेसन अच्छे से चाशनी में मिक्स हो जाए। तो अब जैसे ही हम देखेंगे कि बेसन अच्छी तरह से चाशनी में मिक्स हो गया है तो हम इसका फ्लेम जो है वो मीडियम कर लेंगे। अब हम इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। अब इस पर ज़्यादा मेहनत करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो मेहनत करनी थी हमने पहले ही कर ली। अब तो इसने झटपट से तैयार हो जाना है। मीडियम फ्लेम पर तकरीबन हमें 4 से 5 मिनट का वक्त लगेगा दोस्तों। अब ये देखें जो कितना ज़बरदस्त सा इसमें जाल बना हुआ है। जैसे आप चिक्की बनाते हैं या गुड़ की लाई बनाते हैं या चीनी की आप लाई बनाते हैं तो आपने अक्सर नोट किया होगा उसमें एक जाल बनता है। और कहाँ पर हमने इसे उतारना है, कहाँ पर ये बिल्कुल तैयार हो जाता है कि ये देखें ज़बरदस्त सा यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। इसे हम घुमा रहे हैं तो ये बिल्कुल सेंटर यानी कि कढ़ाई में इकट्ठा होता जा रहा है। साइडों में आप इसको इसकी जाली नज़र आ रही होगी आपको, बिल्कुल इसमें जाली की तरह बन चुका है। तो वो इसको हम जैसे ही घुमा रहे हैं तो ये बिल्कुल इकट्ठा होता जा रहा है, यानी कि ये इधर उधर नहीं जा रहा, बिल्कुल जैसे हम इसको सेंटर में कर रहे हैं तो ये इकट्ठा हो रहा है। तो जब आप देखें कि बिल्कुल इस तरह का ये बनकर तैयार हो चुका है तो आपने क्या करना है, उसी ट्रे में इसे ट्रांसफ़र कर लेना है जिससे हमने पहले से तैयार करके रखी हुई थी। तो ट्रांसफ़र करने के बाद अच्छे से हम इसे सेट करेंगे और आधे घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे। सिर्फ इतना हमने इसे छोड़ना है कि ये थोड़ा सा यानी कि इसका हम रोल तैयार कर सकें। इसे हमने ज़्यादा नहीं जमाना कि ये बिल्कुल ही बर्फ़ी की तरह बन जाए। तो यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे के बाद हम इसे चेक कर रहे हैं। देखें ये बिल्कुल गीला गीला सा है, तो आसानी के साथ इसका रोल तैयार हो जाएगा। बटर पेपर के साथ ही हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब इसका रोल बनाना तो बहुत ही आसान है। इस तरह से बटर पेपर को आपने अपनी तरफ खींचते जाना है और इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है और इसका रोल बना लेना है। जैसे इसका रोल बन जाए इसे बटर पेपर के अंदर ही आपने इस तरह से लपेट लेना है और तकरीबन इसे 10 से 12 मिनट के लिए आप छोड़ दें। और इस तरह से थोड़ा सा आप हाथों से इसे फोल्ड करेंगे तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा रोल बन जाएगा और बिल्कुल चारों तरफ से एक जैसा दिखने को लगेगा और बहुत ही खूबसूरत सा रोल। तो इसे हम छोड़ देते हैं 10 से 12 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट गुजरने के बाद अब बटर पेपर से इसे हम निकाल लेंगे। दिखने में आपको थोड़ा थोड़ा सा गीला गीला सा लग रहा है। यहाँ पर हमें वीडियो बनानी थी, हमें जल्दी थी, तो इसलिए हमने फ़ौरन से इसे कटिंग करके आपको दिखाया। लेकिन अगर आप इसे एक नाइट के बाद चेक करेंगे तो इसकी ऊपर वाली जो लेयर है वो अच्छी खासी ड्राई हो जाएगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के बाद देखें बिल्कुल चॉकलेट की तरह ये दिख रहा है, लेकिन खाने में भी चॉकलेट की तरह ही लगता है और बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आज दोस्तों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।